आप अपने दोस्तों से रोज़ाना मिलते होंगे, ख़ुसूसन अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो रोज़ मुलाकात होती होगी। दोस्ती बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन झूठी दोस्ती या वो दोस्त जिनको आप पहचान नहीं पाते, अजनबी लोगों या शायद दुश्मनों से भी सैकड़ों दर्जा बदतरीन होते हैं। अजनबी लोग या वो लोग जिनको आपसे कोई वास्ता नहीं होता, कम से कम आपको किसी किस्म के जहनी अजियत से दोचार नहीं करते। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जिन दोस्तों की बात मैं करने लगा हूँ, अगर आप उनको पहचान ना पाएं और मुसलसल उनके साथ लगे रहे हैं तो उनके साथ टाइम गुजारते रहें तो आपको भी पता नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता आप भी उन्हीं की तरह हो जाते हैं और आपका मियार भी एक दिन वहीं आ जाता है जो आपके उन दोस्तों का होता है। यहाँ पर मैं 7 किस्म के दोस्तों की बात करने लगा हूँ जो गालबन आपको कभी भी खुश नहीं रहने देते और आपको किसी न किसी जहनी अजियत या फिक्र से दो चार करते रहते हैं। सबसे पहली किस्म के दोस्त जिनसे आपको बचना चाहिए वो दोस्त हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं। आप कभी भी अपने इन दोस्तों के बारे में किसी तीसरे बंदे से ये नहीं सुनेंगे कि आपके इन दोस्तों ने आपकी तारीफ की हो। ऐसे दोस्त जब भी किसी तीसरे बंदे से आपकी बात करेंगे तो हमेशा आपको छोटा बनाकर पेश करेंगे। अगर कहीं पे आपकी तारीफ करनी पड़ भी जाए तब भी खुले दिल से आपकी तारीफ नहीं करते, बल्कि अक्सर तो कोई ना कोई ऐसा नुक्ता दरमियान में ले आते हैं जिससे आपका तासर इतना अच्छा ना बनता हो। ऐसे दोस्त अमूमन सिर्फ आपकी बातें ही दूसरों के सामने नहीं करते, बल्कि अपने दूसरे दोस्तों की बातें आपके सामने भी करते हैं। और एक सादा सा असूल ये है कि अगर आपको लगे कि आपका कोई दोस्त आपके साथ अपने दूसरे दोस्तों के खिलाफ बातें करता रहता है तो ज़्यादा चांस है कि आपका ये दोस्त दूसरे लोगों के साथ आपके बारे में भी ऐसी बातें करता होगा। अक्सर आपको किसी तीसरे बंदे से पता चलता है कि आपके किसी दोस्त ने आपके बारे में ये बात की थी या आपका फलां राज किसी को बता दिया था। अब आपके इस दोस्त को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये बातें करके एक तरफ हो जाता है, लेकिन जब पता चलता है तो आपका जहन कई कई दिन तक गुस्से से भरा रहता है। आप अपने अंदर ही अंदर करते रहते हैं कि आपके दोस्त ने ऐसा क्यों किया। आप जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, खूब टेंशन लेते हैं और इस बात को बोलने में आपको काफ़ी दिन लगते हैं। और जब तक आप इस बात को बोलना शुरू कर देते हैं उतने में कोई और ऐसा वाकया पेश आ जाता है। आपका कोई ऐसा दोस्त जो आपकी पीठ पीछे बातें करता हो, बुराइयां करता हो और इस वजह से आप जहनी अजियत में रहते हो, कोशिश करके आहिस्ता आहिस्ता उससे अपनी जान छुड़ा लें। दूसरी किस्म में ऐसे दोस्त शामिल हैं जो हमेशा आप पर तनकीद करते हैं और कभी भी आपकी हौसला अफजाई नहीं करते और ना ही कभी आपको कोई मुखलसाना मशवरा देते हैं। अगर ऐसे दोस्त को आप अपना कोई उम्दा मंसूबा बताएं और आपको पता हो कि ये मंसूबा वाकई बड़ा अच्छा है और उससे आपकी ज़िंदगी में बड़ी खुशगवार तब्दीली आएगी, लेकिन आपके ये दोस्त बड़े मबहम तरीके से वैसे ही खुलम खुला आपकी हौसला शिकनी करने की कोशिश करते हैं और सिर्फ मनफी बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं। अक्सर कहते हैं कि अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा, अगर वो हो गया तो तुम पहले से भी जाते रहोगे, लेकिन कभी भी असली तरीके से आपकी हौसला अफजाई नहीं करते और ना ही आपका बाजू बनने की कोशिश करते हैं। उनकी पूरी कोशिश होती है कि आपकी ज़िंदगी किसी तरफ ऐसे न निकल जाए जहां पर वो खुद को आपसे कमतर महसूस करें। तीसरी किस्म ऐसे दोस्त शामिल हैं जो खुद फारिग होते हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद नहीं होता और वो आपको भी अपने साथ लगाए रखते हैं। अक्सर आप कोई काम करने का इरादा रखते हैं या सोचते हैं कि अब आपको कुछ देर के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन वो फ़ौरन ही आपको फ़ोन आ जाता है कि ज़रा बाहर आ जाओ और आप चले जाते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ घूमने के चक्कर में या यारी निभाने के लिए आप रोज़ अपना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन आपके दोस्तों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास ज़ाया करने को वाफर वक्त होता है। यानी वो अपने साथ और अपने फ्यूचर के साथ मुखलिस नहीं होते। लेकिन आप उन दोस्तों के साथ टाइम गुजार कर या तो उन्हें की तरह हो जाते हैं या आपके हाथ वैसे ही कुछ नहीं आता। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उन दोस्तों के साथ घूमिए जो खुद भी कुछ बनना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ वक्त गुजार कर
आपको खुद भी कुछ करने की मोटिवेशन मिलेगी। चौथी किस्म के दोस्त वो दोस्त हैं जो हमेशा आपसे मुकाबलेबाजी की धुन में रहते हैं। ये दोस्त जब आपके साथ घूमते हैं तो इनका दिल करता है कि हर बंदा इन्हीं पर तवज्जो दे और इन्हें ही बेहतर समझे। ऐसे दोस्तों को अगर आप बताएं कि आपकी तरक्की हो गई है या आपका कोई और फायदा हुआ है या आपका कोई और काम बन गया है, उनका चेहरा बुझ सा जाता है और अक्सर तो उनके चेहरे और रवैये से हसद की बू महसूस की जा सकती है। अगर ये आपको मुबारकबाद दे भी दें तो भी उनके चेहरे का खोखलापन साफ दिखाई देता है। अगरचे ये लोग अपने आप को आपका दोस्त कहते हैं और आपके साथ घूमते भी हैं, लेकिन आपसे इंतहाई हसद करते हैं और किसी कदर खौफ में मुब्तला रहते हैं कहीं आप उनसे बेहतर ना हो जाएं। अक्सर ये दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो तसल्ली देने की बजाय आप पे हंसते हैं। ये दोस्त आपको बेइज्जत करने या जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते और महसूस ऐसा करवाते हैं जैसे वो मजाक कर रहे हैं। पांचवी किस्म के दोस्त वो दोस्त हैं जो कैलकुलेटर की तरह होते हैं और हर चीज का हिसाब रखते हैं। ऐसे दोस्त आप पर पैसे लगाते हैं या आपको कुछ खिलाते पिलाते हैं या आपकी मदद करते हैं तो पूरा हिसाब रखते हैं कि उन्होंने आपकी मदद की थी या आप पर पैसे लगाए थे और आपकी तरफ से इंतजार करते हैं कि आप कब उन पर पैसे लगाएंगे और हिसाब बराबर करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा मसला ये है कि अक्सर आप माशी तौर पर इतने फिट नहीं होते कि इधर उधर पैसे उड़ा सकें। अब आपके ऐसे दोस्त आप पर पैसे लगा तो देते हैं या आपको अपने साथ कहीं ले जाते हैं और आप पर खर्चा भी कर देते हैं, लेकिन आपके जहन पर एक बोझ सा बन जाता है कि आपने उनका हिसाब उतारना है। अगर नहीं उतारेंगे तो पता नहीं वो क्या सोचें या शायद आपकी बातें करें। लिहाजा जैसे भी हो आप उनका एहसान उतारने की कोशिश करते हैं। छठी किस्म के दोस्त वो दोस्त होते हैं जो हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और आपको हेल्पर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन दोस्तों को आपका कोई आइडिया या मंसूबा पसंद नहीं आता या अगर आप किसी ख्वाहिश का इजहार करें तो कभी भी उसको संजीदा नहीं लेते बल्कि हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। अगर कहीं घूमने जाना हो तो उन्हीं की पसंदीदा जगह पर जाना होता है। आप उन दोस्तों की 10 बातें मानते हैं तो फिर कहीं जाके आपकी एक बात मानने की बारी आती है। ये दोस्त आपको अपने हेल्पर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी उलझनों और मसाइल पर आपसे खुलकर बात कर लेते हैं और अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं, लेकिन आप इनसे ऐसी बातें करते हुए घबराते हैं कि पता नहीं आपका राज महफूज भी रहेगा या नहीं। सातवीं और आखिरी किस्म उन दोस्तों की है जो आपसे झूठ बोलते हैं और आपको सेकंड ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे दोस्तों की दोस्ती सिर्फ बातों की हद तक होती है। वो आपके लिए किसी किस्म की टेंशन लेने का मुश्किल में पड़ना गवारा नहीं करते। आपसे अक्सर वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते या अक्सर झूठ बोलते हैं। अगर आप किसी किस्म की मदद मांगे तो वो भी झूठ बोल के टाल देते हैं कि उन्हें खुद बड़े मसले हैं और जहां तक झूठ की बात है तो झूठ सिर्फ मुंह से बोलकर ही नहीं बल्कि किसी खास मौके पर खामोशी इख्तियार कर लेने को भी झूठ का नाम दिया जा सकता है। ऐसे दोस्त अक्सर आपको सेकंड ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको आपका कोई मुतबादल मिल जाए तो वो आपको छोड़कर उनके साथ हो जाने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। अगर आपको इस किस्म के दोस्तों से वास्ता है तो आप समझते हैं कि उनकी वजह से अक्सर आप ना खुश रहते हैं या वक्तन फवक्तन आपको ज़हनी दबाव या माशरे में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनसे जान छुड़ाने की कोशिश कीजिए और ऐसे दोस्तों को ढूंढिए जो आपके लिए बेहतर हों और वाकई दोस्ती की तारीफ पर पूरा उतरते हों। ये दुरुस्त है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां करने और बिल्कुल ही घटिया होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।